बच्चों अभी टेक्स्ट बुक में 11th नंबर देखो, मैंने 9, 10 होमवर्क दिया था। बाय चांस किसी को डाउट हो तो मैं सॉल्यूशंस आपको पर्सनली भेज दूंगी, ऐसे तो इजी सम्स थे। अभी हम 11th नंबर कर रहे हैं, पेज 151 पे 11th, ठीक है। एक्सरसाइज है 6.5। क्वेश्चन बोल रहा है एन एरोप्लेन रीच एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ पहले तो आपकी डायरेक्शंस देख लो कैसे होती हैं। देखो ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ये नॉर्थ होता है और ये होता है साउथ, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, एरोप्लेन रीच एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ एक एरोप्लेन जा रहा है 1000 किलोमीटर पर स्पीड के साथ। सो नॉर्थ मतलब ये हुआ, ठीक है, ये नॉर्थ हुआ। मैं डायग्राम यही बनाती हूँ, ठीक है। कह रहा नॉर्थ की तरफ एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये नॉर्थ की तरफ उड़ा एरोप्लेन, तो कितनी स्पीड के साथ उड़ रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट है समझो, यहाँ से एक एरोप्लेन ऐसे गया ड्यू वेस्ट, अब वेस्ट की तरफ जा रहा है। देखो ये ईस्ट हुआ तो ये वेस्ट, तो यहाँ वेस्ट की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है वेस्ट की तरफ, 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200, ठीक है। ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। फिर हाउ फार, ये एयरपोर्ट है, देखो ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से नॉर्थ और यहाँ से वेस्ट, दो एरोप्लेन, ठीक है। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 2 आवर्स। अब ये दोनों एरोप्लेन, एक एरोप्लेन ये दूसरा एरोप्लेन, तो 1.5 घंटे के बाद ये कहाँ होंगे एरोप्लेन, ठीक है। मतलब आपको WN फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखो अभी ये आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको स्पीड दिया हुआ है आंसर। सो स्पीड, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला साइंस के हिसाब से क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। सो ये वाला इसके लिए स्पीड, इसके लिए डिस्टेंस निकालो W AN, ठीक है। सो AN इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1000, टाइम कितना है, देखो दोनों ने टाइम 1.5 घंटे ही लिया है, देखो टाइम 1.5 घंटा ही है। सो 1000, 2 1 जा 2 + 1 3/2, 2 1 जा 2 5 जा 0 0, 5 3 जा 1500, इतना किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। AN इतना किलोमीटर हुआ, ठीक है। सो AN मेरा डिस्टेंस कितना आया, 1500 किलोमीटर आया, ठीक है। सो ये मेरा 1500 किलोमीटर आया, सॉरी ये वाला 1500 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा अब है, अब AW, ठीक है। AW इसमें भी यही फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1200 है, टाइम है 1.5, सो ये 1200 है। 2 1 जा 2 + 1 3/2, ठीक है। 2 1 जा 2, 6 जा 600, 6 3 जा 1800 किलोमीटर, ठीक है। सो ये आपका AW हुआ, ठीक है। अच्छा तो ये आपका AN आया, AW कितना आया 1800, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो ये मेरी स्पीड है, स्पीड के साथ टाइम मल्टीप्लाई किया, ये मेरी स्पीड है, स्पीड के साथ टाइम मल्टीप्लाई किया। सो अब देखो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बन गया, ठीक है। सो इन ट्रायंगल NAW, एंगल A 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम NW² इज इक्वल टू AW² प्लस AN², ठीक है। AW क्या होगा 1800², AN क्या होगा 1500², ठीक है। सो
18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर 1 8 जा 1 1 जा 8 8 जा 64 8 1 जा 8 9 10 11 13 14 4 9 10 11 12 324 ठीक है 324 और ये 2 0 का स्क्वायर 4 0 1 2 3 4 ठीक है इसका भी स्क्वायर तो 2 0 का 4 0 इसी तरह से 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 15 15 जा 225 और 2 0 का 4 0 1 2 3 4 ठीक है 324 और 225 4 plus 5 9 2 plus 2 4 3 plus 2 5 so 549 4 0 ठीक है तो ये आपका हुआ NW स्क्वायर ठीक है अब इसको NW को स्क्वायर है तो सामने जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 4 0 है तो स्क्वायर रूट के बाहर 4 0 निकलेंगे तो आंसर में क्या हो जाएंगे 2 0 ये 4 का तो 2 हो जाएगा 549 का निकालो 549 का स्क्वायर रूट निकालो सो 3 1 जा 3 2 बचेंगे 3 8 जा 24 3 3 जा 9 ठीक है 3 6 जा 18 3 1 जा 3 61 नहीं लगेगा तो 61 बन जा ठीक है 61 कहीं से भी नहीं लगेगा। सो 2 का एक स्क्वायर रूट क्या होता है स्क्वायर रूट का मतलब 2 की पेयर होनी चाहिए। सो ये 2 की पेयर बनी तो यहाँ 3 आया ठीक है और 61 की तो कोई पेयर ही नहीं है तो रूट 61 ठीक है। सो 3 रूट 61 3 रूट 61 ये 2 0 है तो 300 होगा ना। यहाँ देखो ये या तो मैं आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं इसको अलग कर देती हूँ ठीक है। देखो यहाँ अंडर रूट 549 और अंडर रूट 1 2 3 4 4 0 ठीक है। सो 549 क्या होगा 549 का आंसर 3 रूट 61 आया और 4 0 का आंसर क्या आएगा 2 0 ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 0 2 0 मतलब 10,000 का 100 ठीक है। सो थ्री 300 जा 300 ठीक है 300 रूट 61 ठीक है 300 रूट 61। सो दिस इज योर फाइनल आंसर NW किलोमीटर है ना किलोमीटर। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स द टू प्लेन्स विल बी 300 to 61 किलोमीटर। आंसर द टू प्लेन्स विल बी 300 to 61 किलोमीटर अपार्ट मतलब दोनों प्लेन्स के बीच में इतना डिस्टेंस होगा 300 रूट 61। बहुत ही सिंपल सम था साइंस अप्लाई करनी थी फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बस ये लगाया इसके साथ लगाया इसके साथ लगाया बहुत ही सिंपल सम ठीक है। बच्चों अभी यहाँ देखो पेज 151 एक्सरसाइज 6.5 का 12th नंबर टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। एक ग्राउंड है उस पे 2 पोल्स हैं एक पोल है 6 मीटर हाइट का और दूसरा पोल है 11 मीटर हाइट का ठीक है। फिर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स फीट मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स टॉप्स मतलब ये ठीक है दोनों के बीच टॉप का डिस्टेंस। तो यहाँ देखो ये इन दोनों ये डिस्टेंस फाइंड करना है ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये आपकी फिगर है ठीक है जो समझा पढ़ा उसके हिसाब से फिगर है। अच्छा अब यहाँ देखो ये पैरेलल लाइन है ठीक है तो ऐसी की ऐसी पैरेलल लाइन में यहाँ ड्रॉ कर सकती हूँ हाँ कर सकती हूँ। अगर ये 12 मीटर है तो ये भी क्या होगी 12 मीटर
ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये 12 लीटर है। अच्छा अब यहाँ देखो ये टोटल 6 है, ठीक है, ये पूरा 6 है और ये पूरा है 11, ठीक है। तो देखो अगर ये 6 है, देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, दिख रहा है रेक्टेंगल है। अगर ये 12 था तो ये भी क्या था 12, ठीक है। तो ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6, तो देखो इतना क्या होगा 6, ठीक है। ये 12 है तो ये भी 12, अगर ये 6 है तो इतना हिस्सा भी 6, ठीक है। तो इतना हिस्सा क्या होगा, तो 11 में से 6 माइनस करेंगे, ठीक है। सो 11 में से 6 माइनस करो, 5 मीटर, तो इतना हिस्सा क्या होगा 5 मीटर, ठीक है। ये हिस्सा आपका क्या होगा 5 मीटर, इतना, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा है तो नाम दे दो, ठीक है। यहाँ देखो A B C D E, ठीक है। सो DE क्या आया आपका 5 मीटर आया, ठीक है। ये DE क्या आया आपका 5 मीटर, ठीक है। तो देखो ये BC 12 है, AD 12 है, ठीक है। ये 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। सो यहाँ 5, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आपकी फिगर कैसी बनेगी, ये 12, ये 5 और ये AE। तो आपको देखो ये फिगर मैं बाहर निकाल के बता के दिखाती हूँ, ठीक है। सो देखो ये ADE, तो AD कितना है 12, DE कितना है 5, ठीक है। और फाइंड क्या करना है AE, तो बस आपको AE तो फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, ये AE फाइंड करना है, ठीक है। सो इस पे क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। सो 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है AE फाइंड करना है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AD क्या है 12 स्क्वायर, DE क्या है 5 स्क्वायर, ठीक है। सो ये बस सॉल्व कर लो तो AE मिल जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क दे रहे, बहुत ही सिंपल सा सम है, ठीक है। फिगर ही समझ ली थी, मैंने आपको समझाई, एक दो बारी रिवाइंड करके फिर से देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए क्वेश्चन 17, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3, AC इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 6, द एंगल इस एंगल क्या है। तो देखो यहाँ पे AB 6√3 है, AC 12 है और BC 6 है, ठीक है। सो AC 12 है ना, तो सबसे बड़ा कौन है, AC 12 है ना। देखो AB 6√3 है तो √3 क्या होता है 1.73, 6 मल्टीप्लाई 1.73 क्या होगा 6 इंटू समथिंग, ठीक है, या 7। तो सबसे बड़ा कौन है AC है। तो हमेशा हमें क्या पता है कि जो बड़ी फिगर होती है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है। सो ये आपका 12 होगा, AB क्या है, AB है आपका 6√3, AB है आपका 6√3 और ये क्या है आपका 6, ठीक है। सो पूछ रहा है कि ये एक सेकेंड, BC आपका AC 12 है, ठीक है, AC 12 है, फिर आपको फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है ना, ठीक है। सो आपको समझो एंगल B फाइंड करना है, ठीक है, एंगल B फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, द एंगल B इज, ठीक है, तो एंगल B फाइंड करना है, एंगल B इज, ठीक है। सो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ देखो AC का स्क्वायर करो, AC का स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है। फिर ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को सॉल्व करो, तो AB क्या है AB क्या है 6√3 का स्क्वायर, BC क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इसको भी देंगे इसको भी दोगे, सो 6 स्क्वायर √3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल तो 3 प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 36 3 जा 36 3 जा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10, 108 प्लस 36, ठीक है। सो 108 प्लस 36 4 144 हुआ, क्या हुआ 144, ठीक है। सो 144 है, तो देखो AC का स्क्वायर भी 144 आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी 144, इसका मतलब क्या हुआ AC स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये और ये बराबर हुए। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अगर ऐसे हो तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल बी इज अ राइट एंगल। ठीक है, एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री। सो ये सी 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 17। वेरी इजी क्वेश्चन, ये दोनों डायरेक्ट होमवर्क देने जैसे थे, बट आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ। इसके बाद अब जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी, एवरी सिंगल क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, एवरी सिंगल क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट आफ्टर दीज सम्स। बच्चों अभी यहाँ देखो 8th नंबर, इन फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, O है जो ABC के अंदर है, OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC, OF परपेंडिकुलर AB। ठीक है, सो आपको शो करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, सो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, और इन्होंने आपको फिगर भी दी हुई है। ठीक है, इसकी फिगर भी दी हुई है। सो अब पहले क्या करेंगे हम, ये फिगर दी हुई है, देखो यहाँ पे OF ये राइट एंगल है, D राइट एंगल है, E राइट एंगल है। ठीक है, सो पहले आप ज्वाइन कर लो, क्या ज्वाइन करोगे, ज्वाइन OA, ठीक है, ज्वाइन OB, ज्वाइन OC। ठीक है, ये तीनों ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये O है, इसको O लिख लेते हैं पहले। ये O है। ठीक है, तो अब देखो आपको चाहिए क्या, प्रूफ 1 में देखो क्या चाहिए, OA स्क्वायर, ये OD AF ऐसे चाहिए, OA OD AF, देखते रहो क्या चाहिए। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे, पहले ये वाला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल AFO। ठीक है, पहले ये वाला ट्रायंगल लो। ठीक है, सो प्रूफ 1, इन ट्रायंगल AFO, so by Pythagoras theorem तो देखो AFO, so AO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ देखो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, इसको 1 दे दो, अच्छा इसको 1 दे दो। ठीक है, अच्छा अब दूसरा ट्रायंगल लो, क्या चाहिए, OB चाहिए ना, OB वाला कौन सा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल OBD। ठीक है, इन ट्रायंगल OBD, सो इन ट्रायंगल OBD बाय पाइथागोरस थ्योरम। AFO में क्या 90 डिग्री था F। ठीक है, F 90 डिग्री था, OBD में क्या 90 डिग्री है D। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे OBD में। ठीक है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, ODB, OB स्क्वायर इज इक्वल OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, OC वाला। ठीक है, OEC।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो OEC क्या होगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे, इसको 3 दे दो। अब क्या करोगे, एडिंग 1 2 एड 3। ठीक है, एड 1 2 एंड 3, तीनों का ऐड करो, तीनों की राइट और तीनों की लेफ्ट ऐड करो। AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब प्लस कर दो, AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक है, सो हमने ये सब ऐड किए, 2 2 करके ऐड किए हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे फिर, अब देखो अब क्या चाहिए, क्वेश्चन में देखते रहो क्या चाहिए। सो यहाँ देखो सबको इधर ले आना है, OD OE OF को इधर ले आना है। ठीक है, सो ये देखो OD OE और OF को इधर ले आओ। ठीक है, सो देयरफॉर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD माइनस OE माइनस OF। ठीक है, सो क्या रहा, यहाँ पीछे क्या रह गया, AF BD और EC रहा, AF BD और EC। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसलिए देखो पहला प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव, हेंस। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट प्रूफ।